गोपीनाथ शादी हो गई? तैयारी चल रही है? कहाँ रहते हैं? बेंगलोर? क्या उम्र है? उम्र क्या है? एज 26। आपकी? डॉक्टर? 29। आपकी? 33। क्या इधर कर्नाटक में लड़कियां कम होती हैं? अनुपात कम होता होगा ना, रेशो पुरुषों के मुकाबले में पुरुष ज्यादा हैं। क्या आपने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है? हैं? दीपक की शादी हो गई है ना? बच्चा? बच्चा नहीं है अभी। क्या एज है? 34। 4। लकी नंबर। मजे की बात यह है कि ज्यादातर कुआरे कुआरे इकट्ठे हो गए हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे सुगंधा का प्रश्न था, अगर ध्यान के अभ्यास से समझ और आत्मबुद्धि का विकास होता है तो ऐसा क्यों प्रतीत होता है जैसे सब अंदर खालीपन बढ़ता जा रहा है? पहले खालीपन लगता है क्योंकि खालीपन की आदत नहीं है, और मन हमेशा अभाव को जानता है। ये मन का स्वभाव है। मन को जो मिल जाए उसे भूल जाता है, जो नहीं है उसके पीछे भागता रहता है। जो भाव है, जो कमी है, जो नहीं मिला, जो मिलना चाहिए, उसकी सतत खोज में लगा रहता है। फोकस वहां बना रहता है। जो है वो भूल जाता है। जो भी निकट हो, जो भी पास हो, भूल जाता है। ये मन पहले थे भरे हुए, अब खाली हो गए या खाली हो रहे हैं। तो पहले लगता है कि ये तो खाली हो रहे हैं। खालीपन में भराव देने लगता है, सुर होने लगता है, और खालीपन की भी आदत पड़ने लगती है, और लगता है कि ये लगता है खाली, लेकिन या कहो कि खालीपन से ही भरा हुआ है। और खालीपन अपने आप में पूर्णता है, तृप्ति है, आनंद है, लेकिन इसकी आदत नहीं। और नेगेटिव होती है, कंपैरिजन कर रहे हो इसको तो दूसरे। अगर नेगेटिव माइंड हो तो उसको आधा खाली दिखता है, अगर पॉजिटिव माइंड हो तो उसको आधा भरा हुआ दिखता है। एक तो अपनी अपनी चित्तवृत्ति, देखने का नजरिया है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं। अब इसको खाली भी देख सकते हो, इसको भरा हुआ भी देख सकते हो। ये पूरा खाली भी नहीं है, पूरा भरा हुआ भी नहीं है। और जब हम कहते हैं कि आधा खाली है तो आधे भरे हुए की तुलना में कहते हैं, रिलेटिविटी में। कोई भी बात आप करोगे तो वो रिलेटिव होगी, कंपैरिजन उसके पीछे होगा। कंपैरिजन जजमेंटल हो सकता है, नॉन जजमेंटल हो सकता है, एक सीधे तथ्य की तरह हो सकता है, और जजमेंटल भी हो सकता है कि आप अपनी वृत्ति, अपनी इच्छा, अपनी सोच को प्रोजेक्ट कर दो उसके ऊपर। ये डिपेंड करेगा।
तो पहली बात, खाली प्रतीत होता है, खालीपन बढ़ता जा रहा है। खालीपन बढ़ेगा ना, क्योंकि फर्नीचर हटा रहे हो। ध्यान का अर्थ है, जैसे एक ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है। अब तुमने डस्टर लिया और उसको पोंछना चालू किया तो खालीपन बढ़ेगा ना। तो भरा ही रहना चाहिए क्या? किस चीज से भरा रहना चाहिए? खालीपन सुख है, भरापन दुख है। वो भले बाहर ही क्यों ना हो, बाहर का भराव भी तुम देखते नहीं, दुखी ही लाता है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा होने लगता है। अब हो सकता है कि किसी व्यक्ति को कार की जरूरत हो, यह हो सकता है, तो कार ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं है, 3-3 कार रख लेते हैं, 4-4 कार रख लेते हैं। फिर जो 5 लाख की कार रख सकते हैं वो 50 लाख की कार रख लेते हैं। समझ रहे? अब ये जरूरत से बाहर बाहर जा रही है। समझो तुम्हारे पास 5 लाख की कार है, उसको किसी ने टक्कर मार दी, टूट गई। और समझो तुम्हारे पास 5 करोड़ की कार है, उसको किसी ने टक्कर मार दी तो क्या होगा? बोलो ना, क्या होगा? जिस बात से जितना सुख मिल रहा था उतनी ही मात्रा में दुख भी मिलेगा, क्योंकि उतनी ही मात्रा में तुम्हारी अटैचमेंट हो जाएगी, उसके साथ लगाव हो जाएगा। तो सतत सतत हम लगाव के प्रक्रिया में जीते हैं, जरूरत की नहीं। जरूरत स्वाभाविक है, ठीक है। जरूरी है तो कार ले लो। शुरू शुरू में जब हम यहां पर आए तो मनीष को कार का बहुत शौक है, कहते गुरुदेव कार लो, गुरुदेव कार लो। फिर मैंने कहा अच्छा कौन सी लें? तो कॉलिस लो, छोटी मोटी नहीं, सीधी क्वालिस। कॉलिस से बोला था ना, कॉलिस नाम होता है कि पुलिस। मैंने कहा क्या करेंगे कार लेके, कॉलिस हो कि मारुति हो, करेंगे क्या उसका? अपने को यहाँ पर मैसूर में रह के कहाँ आना जाना है, दफ्तर हम आते जाते नहीं, कोई बड़ा बिजनेस नहीं जहाँ दूर जाना हो और कई कई जगह पर घूमना हो। अपने को करना क्या है? कभी कभार जाके बाजार से सब्जी भाजी लानी है। सब्जी भाजी वाले 4 तो यहाँ से गुजरते हैं दिन में 6, और ग्रासरी की दुकान भी बिल्कुल पास में है। अपन क्या करेंगे? पहले कार लो, फिर उसमें पेट्रोल भरवाओ, रोज की सफाई करो, फिर वो गंदी हो जाएगी, फिर उसको निकालो, फिर उसका ढक्कन खोलो, फिर चाबी मारो, फिर बामुश्किल अंदर घुसो, फिर ये चीज ठीक करो, फिर वो फिर ले जाओ उसे सयाजी रोड पर, तो वहां पार्किंग नहीं है। अब तुमको चीज खरीदनी है यहां से और पार्क करनी है वहां पर, तो इतना पैदल चलो। फिर सामान ढो के 10-20 किलो जो तुमने खरीदा, फिर वो उतना सामान ढो के फिर कार तक आओ। मैंने क्या करेंगे? हाँ, अगर हमें कहीं आना जाना हो तो समझ आती है। अब जैसे मान लो बेंदूर में कैंप किया तो 4-6 बार आना जाना पड़ा, तो लगता है कि अपनी कार होनी चाहिए। अब 4-6 बार आए गए तो कितना खर्च हुआ? उसके लिए 8 लाख रुपया 9 लाख रुपया खर्च कर दो, ये कोई बुद्धिमत्ता है? और अगर तुम्हें ये बुद्धिमत्ता नहीं है तो ध्यान में बुद्धिमत्ता नहीं आने वाली, लिख के ले लो मेरे से, हो जाए हो जाए। जिसको बाहर की बुद्धि नहीं है, जो चीज सामने है उसकी बुद्धि नहीं है, उसकी समझ नहीं है, उसमें पगलाया हुआ है, उसमें ना समझ है, तो भीतर कैसे बुद्धि आएगी? करते रहो डायनामिक, डांट हाट हाँ, देते रहो रुपया। एंट्री 450 रुपये, ओशो कम्यून की एंट्री 450 रुपये। और जाके करना क्या है? वही श्वास अंदर श्वास बाहर, श्वास अंदर श्वास बाहर, वही ना करना है।
एक टेप रिकॉर्डर में अपनी आवाज भर के रख दो, चला दिया, सुन लिया, बात। बुद्धि ने बुद्धि दी है भगवान ने, पर खर्च करने के लिए थोड़ी दी है। साटन के कपड़े में आदमी ने उसको लपेट के अलमारी में रखा हुआ है। और जब कोई सोच विचार की बात होती है तो सारी उल जलूल होती है, कोई सिर पैर ही नहीं होता, उसका काम की बात होती ही नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर जरूरत हो तो खरीदते हैं। और अपने पास दो दो, वो मैं उसको हेलीकॉप्टर कहता हूं, दड़ करके यूं चाबी मारी, ऊपर बैठ गए और चल पड़े। आसान काम है, और कहीं भी जाके उसकी पार्किंग फिर भी अभी मिल जाती है। थोड़े दिन के बाद, 2-4 साल के बाद वो भी गड़बड़ होने वाली है, लगता है हवा में ही कहीं बनाने पड़ेंगे। अब कुछ ऐसी गाड़ियां और ऐसे सब वाहन क्रिएट करने पड़ेंगे कि जहां भी चाहा हवा में लटका दिया। एक उसमें रस्सी लटका दी, रिमोट हाथ में रखा, रिमोट दबाया, हवा से नीचे आ गया, रस्सी छोड़ दी, हवा में लटक रही है, झूल रही है। फिर जब आना है फिर रस्सी पकड़ी, फिर रिमोट डाला ऊपर। गवर्नमेंट भी बेवकूफ, लोग भी बेवकूफ, अंधा अंधे टेलिया, अंधे अंधे अंधों को राजपाट दे रहे हैं, अपना नेता चुने जा रहे हैं। अंधे अंधों को अपना नेता चुन रहे हैं, अंधे अंधों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। हो जाए, नहीं है ऐसा? नहीं, बात पसंद नहीं आई आपको? ऐसा है या नहीं है? क्वालिटेटिवली जो भी तुम्हारा नेता है वो तुमसे भिन्न है क्या? तुमसे भिन्न है, क्वालिटेटिवली तुमसे भिन्न है। तुम फिर थोड़े सीधे सरल हो, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती हो, वो तो हरामी नंबर 1 है। हो जाए, ये सब चल रहा है। चीजों को वैसे देखें, चीजें जैसी हैं, ये डिपेंड करेगा। खाली दिखाई पड़ रहा है, वेट करो, धीरे 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 खालीपन की आदत। लेकिन खालीपन झेला नहीं जाता। कई लोग भीड़ भाड़ से तंग आ जाते हैं, उनको लगता है कि चलो शिमला चलते हैं या कश्मीर चलते हैं, हमारे एक दिन में ही बोर हो जाते हैं। हो जाए, वहाँ की शांति, वहाँ का आनंद, वहाँ का नो पोल्यूशन, अनकंटेमिनेशन झेला नहीं जाता, क्योंकि आदत है भीड़ में, दुख में, पीड़ा में जीने की। ये मेरे रोज का अनुभव है कि हमें अमुक तरह के दुख की आदत पड़ जाती है, फिर वो दुख नहीं होता, उसकी कमी महसूस होती, खाली खाली लगता है। आज कुछ शिकायत करने को ही नहीं है, आज कुछ बात करने को ही नहीं है। और जब तुम्हें कुछ होता है कहने को, देखो कितना रस ले, तो कितना लंबा खींच। मैं कई बार, मेरे को जब कोई सुनाने बैठता है तो मैं वेट करता हूँ कि ये अब खत्म हुआ, अब खत्म हुआ, अब खत्म ही नहीं होता। मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को वैसा लगता है, यूं यूं लगता है, वो यूं लगता है। ये चर्चा लेने का ऐसा मजा आता है जैसे गोलगप्पा खा रहे हो। मैसूर में गोलगप्पे को क्या कहते हैं? पानी पूरी। महाराष्ट्र में पानी पूरी कहते हैं, नॉर्थ में गोलगप्पा। पा, पानी पूरी, पानी की बनी होती है वो जो पूरी होती है उसको पानी पूरी कहते हैं ना। तो पानी की तो नहीं होती, वो तो आटे की होती है। अच्छा, पानी उसमें डालते हैं। सारी भाषा ऐसी है, पानी पूरी। पानी का गिलास, अब गिलास तो कांच का होता है, पानी का तो नहीं होता। सारी भाषा ऐसी है। पहले खालीपन लगेगा, लेकिन इस खालीपन में रुकने लगे तो पता लगेगा कि इसका चमत्कार क्या है।
जिसको ढूंढते हैं, जिस परमात्मा की चाह है, वो इस खालीपन में मिलेगा। इस खालीपन से भागो नहीं। दूसरी बात, एक व्यक्ति मान लो 80 साल जीता है, तो 80 साल में 40 साल तक वृद्धि होती है, उसके बाद ह्रास होता है। पहले चढ़ाव है, फिर उतार है। तो हर चीज बढ़ने की संभावना है। शरीर बढ़ता है, मन बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, विचार बढ़ता है, विकास है। 40 साल के बाद गाड़ी नीचे उतरने लगती है। तो और स्मृति समाप्त हो रही है, स्मृति समाप्त होगी क्योंकि ह्रास चालू हुआ, एजिंग चालू हुई। अब वो जो स्नायु हैं, जो तंतु हैं, जो कोश हैं, वो इतने ज्यादा ठूस ठूस के भरे हुए हैं कि अब उनकी शक्ति कम हो रही है और वो उसको झेल नहीं पाते, तो डिकेइंग चालू हो जाता है, ह्रास चालू हो जाता है। आफ्टर ऑल इट इज कंटेन्ड समवेयर। वो छोटा सा सिम कार्ड नहीं होता मोबाइल में जो डालते हो, होता है ना, सब चीज उसी में स्टोर है ना। जो चीज भी मैनिफेस्टेड है वो धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ रही है। पहले एक दूरी तक विकास करती है, फिर विनाश करती है। जीवित व्यस्त, ये शरीर पहले विकास करता है, फिर डिके। सेल ब्रेन के नष्ट होना चालू हो जाते हैं। हजार हजार कारण हैं उसमें। तो एक कारण समझो कि उसकी क्षमता जो है वो कम हो रही है। अब एक दूरी तक आप किसी चीज को इंजेक्ट कर सकते हो, फिर इंजेक्शन काम नहीं करता, फिर इंजेक्शन फेल होने लगता। तो स्मृति के सहारे अकड़ बनी थी जब तक जवान थे, जब तक विकास कर रहे थे। अब स्मृति के सहारे ही अकड़ जरा ढीली पड़ने लगती है, मैं ढीला होने लगता है, क्योंकि सारी स्मृति मैं के इर्द गिर्द है, मैं की पूंजी है। तो पूंजी का ह्रास होता है, स्मृति का ह्रास होता है, तो अकड़ भी धीरे धीरे ढीली होती है। इसलिए जवान आदमी, यंग व्यक्ति जरा ज्यादा अकड़ा होता है बजाय वृद्ध के। वो जरा ठंडा हो रहा है, अब ठंडा हो गया। लेकिन जो जवान है वो वृद्ध होने की तैयारी कर रहा है, और कर क्या रहा है, वो उसी रोड पे चल रहा है। तो स्मृति का दूसरी बात, ध्यान से स्मृति मिटती है। अनावश्यक जो है उसको हम पहुंच रहे हैं, तो ये शुभ बात है। इतना ज्यादा लिखा हुआ है, खालीपन है ही नहीं, कुछ और लिख सकें ये है ही नहीं। एक इधर ब्लैक बोर्ड लगाएं, एक इधर ब्लैक बोर्ड लगाएं, इसको हम खूब छोटा 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 करके पूरा लिख दें, भर दें, और इसको हम खाली रखें। मुझे पता नहीं आपको कौन सा पसंद आएगा, मुझे तो खाली पसंद आएगा। मैं तो चाहूंगा इसको भी पहुंच के दोनों को एक जैसा कर दें, हो जाए। खालीपन परमात्मा है, शून्यता परमात्मा है, चेतना शून्य जैसी है, आकाशवत है। संस्कृत में आप बहुत सारे मंत्र सुनते रहते हो। एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं गगन सदृश्यम। परमात्मा को गगन सदृश्यम कहा गया है कि आकाश की भांति है। वो जो आकाश की भांति है, वो जो परमात्मा है, जो गगन सदृश्यम है, वो कहाँ है? वो अभी और यहीं है। वो तुम्हें हूं रूप में मिला है सबको। दिस इज द कैपिटल विच यू आर बार्न विद। यही पूंजी सब लेके पैदा हुए हूं, सब में कॉमन है। बुद्धि जैसी हो, क्षमता जैसी हो, चतुराई जैसी हो, भोलापन जैसा हो, हूं एक जैसा है। हकीकत यह है कि जिस दिन ठीक ठीक समझोगे, पाओगे ये हूं नहीं है, ये है। ये सबका कॉमन है।
This is common ground. This emptiness actually is not emptiness because emptiness gives the feeling of personal. निजता की अनुभूति आती है उसमें, ये निजता नहीं है, सर्वता है। सर्व सर्व भी जब हम कहते हैं तो उसमें कई एलिमेंट जुड़ जाते हैं अलग अलग। इट इज जस्ट वन। उसको हमने एक शब्द में कहा है अद्वैत, जो दो नहीं, वो हूं। अब चूंकि हूं पर फोकस नहीं होता, इसलिए सारा भेद व्यवहार चलता है। अभेद व्यवहार की शुरुआत होती है जब कोई व्यक्ति हूं में या है में दृढ़ हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है, स्टिल हो जाता है। उसी को हम एनलाइटनमेंट कहते हैं, उसी को ज्ञान का होना कहते हैं। ये ज्ञान या एनलाइटनमेंट कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो पाई जाती है या कहीं से लाई जाती है या कोई देता है। ये ऑलरेडी वहां पर है। सिर्फ ऊपर हमने जो ये इकट्ठा कर लिया है, स्मृतियां, अनुभव, कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, ये सब के थान लगे हुए हैं। इसके नीचे हूं बैठा। इनको जरा जरा हटाते जाओ, हूं धीरे धीरे बाहर आता जाएगा। ध्यान में हूं की झलकें मिलती हैं, पहचान तो नहीं होती लेकिन हूं की झलकें मिलती हैं। इसलिए ध्यान में रस बढ़ता है। और अच्छा है, ये शुभ है कि ध्यान का रस है। लेकिन ध्यान के साथ साथ, जैसे आपने पूछा खालीपन की बात, तो खालीपन से बहुत लोग बहुत डर जाते हैं। जब शुरू शुरू में ध्यान करने लगते हैं और पहली बार खालीपन की अनुभूति होती है तो एकदम से डर जाते हैं, वापस आ जाते हैं। क्योंकि जब तक विचार दिखाई दे रहे थे तो अमिताभ बच्चन की फिल्म चल रही थी, बड़ा मजा आ रहा था। अचानक पर्दा खाली हो जाता है। वो एक हमारा निष्काम है, उसको संजू बाबा करता रहता है हर वक्त। तो संजू बाबा की पिक्चर बड़ी अच्छी लगती है। अब भीतर भी पिक्चरें चलती रहती हैं कई तरह की, हमारी ही अपनी एक्सपोज की हुई हैं। वो कोई डॉक्यूमेंट्री है, कोई 3 घंटे की है, कोई शॉर्ट फिल्म है, कोई कलर है, कुछ ब्लैक एंड वाइट है, बैठे देखते रहते हैं, है ना। कोई हॉरर फिल्म है, कोई लव स्टोरी है। फिल्म खत्म हो गई, खालीपन आ गया तो घबराहट होने लगती है। लेकिन जो खालीपन को देखने लगता है वही धार्मिक है। अध्यात्म की शुरुआत खालीपन को सहन करने से शुरू होती है और ध्यान उस खालीपन से परिचित कराता है, अवगत कराता है और धीरे धीरे उसमें रस जगाता है। और फिर ये रस जब आने लगता है तो तुम जब भी खाली होते हो फ्रेश हो जाते हो, जब भी खाली होते हो फ्रेश हो जाते हो। इसलिए अनजाने ही सही, जब अगर तुम्हें ध्यान की लगन लग गई है तो जब भी तुम बोझिलता फील करोगे, तनाव फील करोगे, तो ध्यान करने के लिए कोई जगह ढूंढोगे, घर में या बाहर। थोड़ी देर के लिए बैठ गए, आंख बंद कर ली, शरीर को शिथिल छोड़ दिया, श्वास को शिथिल छोड़ दिया, ध्यान में डूब गए, खाली हो गए, एकदम फ्रेश हो गए। ये खालीपन भरा हुआ है ताजगी से, ये खालीपन भरा हुआ है नित्यता से। इट इज इटर्नल, इट हैज नो डिके, इट इज जस्ट कवर्ड अप। ये सिर्फ कवर हो जाता है, आच्छादित हो जाता है। तरह तरह का सामान हम इसमें भरते जाते हैं। तो सुगंधा माँ, मैंने मार्गदर्शन कर दिया, चिंता मत करें और खालीपन में आगे बढ़ें। गुरुदेव, आपने पिछले दिनों चेतना और ध्यान के संबंध में बातें की। इसी संबंध में कुछ सवाल हैं, कृपा कर समझाएं। चेतना और 7 चक्रों में क्या संबंध है?
पहली बात, सच पूछो। सच जानना चाहते हो कि झूठ? पहले ये तय कर लो। मैं ये पाता हूं कि सच नहीं सुनते लोग। और कोई जरूरी नहीं कि सत्य कड़वा हो। कड़वा या मीठा वो हमारी चाहत से जुड़ा है, हमारी डिजायर से जुड़ा हुआ है। लेकिन सत्य कोई सुनना नहीं चाहता, उलझा हुआ है उल्टी सीधी बातों में, चीजों में। सच ये है, एक कहानी पहले कहता हूं। ये कहानी बैंदूर में भी गई थी। एक जैन मास्टर, एक जैन मॉनेस्ट्री, वहां पर सैकड़ों मॉन्क्स, भिक्षु साथ में रहते हैं। गुरु सवेरे मंदिर में जाके बुद्ध की पूजा करते हैं और फिर आके, जैसे ये हाल है ध्यान का, ध्यान कक्ष में आके बैठते हैं। साथ में उनके शिष्य बैठते हैं। कभी कुछ बातचीत होती है या ध्यान करना होता है, जो भी करना होता है करते हैं। एक दिन गुरु आए और जोर जोर से हंसने लगे। हो जाए, कमजोर है, फूक निकल गई है, निकल गई ना फूक, हैं? कितनी हवा भरी हुई थी भाई घाट। गुरु आए, बड़े जोर जोर से हंसने लगे। सारे शिष्य हैरान हो गए, भिक्षु हैरान हो गए कि ये गुरु महाराज हंस क्यों रहे हैं। क्योंकि उनको गुरु बड़े गंभीर थे, हंसते नहीं थे, कभी मुस्कुराहट नहीं। क्योंकि मुस्कुराहट हो या हंसी हो तो कोई शिष्य बातचीत करने लगता है, तो वो दूरी बनाने के लिए। कभी आपने गौर किया है कि आप सीरियस क्यों होते हो? कभी गौर किया? वाई यू बिहेव सो सीरियसली? ताकि कोई निकट ना आए। गंभीरता एक तरह की चार दीवारी है जो कि अदृश्य है, ट्रांसपेरेंट है, शीशे की तरह है। वो खड़ी कर लेते हैं हम चारों तरफ। ये कारपोरेट लोग हों, बड़े बड़े एक्टर हों, ये हों वो हों, एकदम इतने सीरियस बने रहेंगे। एक तो ये दिखाना कि मैं कुछ हूं, बड़ा आदमी हूं, बड़ा व्यस्त हूं। दूसरा, कोई निकट ना आए। अब अगर तुम नॉन सीरियस हो तो कोई भी निकट आएगा, बातचीत चालू कर देगा। ये छोटी छोटी बातें। गुरु बड़े गंभीर थे, शिष्यों से दूरी रखते थे। बस जो काम लगाया हुआ है, बैठ के अपना मंत्र जपते रहो, बस दैट्स ऑल। वंस इन ए व्हाइल गुरु के साथ बैठ जाओ, दैट्स ऑल। बड़े सीरियस। वो जोर जोर से हंस रहे थे, तो शिष्यों का हैरानी बड़ी स्वाभाविक थी। तो शिष्य बड़े हैरान कि आज हो क्या गया। हंसते गए, हंसते गए, हंसते गए, हंसते गए। लेकिन कितना हंसोगे? हंसी भी चढ़ती है फिर उतर जाती है। हर चीज चढ़ती है, उतर जाती है। यही चीजों का स्वभाव है। जो भी व्यक्त है, जिसका नाम है, जिसका रूप है, जिसका आकार है, उसकी शुरुआत है, उसका एंड है, वो समयबद्ध है, टाइम बाउंड है। जो भी समयबद्ध है वो परिवर्तनशील है। और परिवर्तनशील में हम उलझे रहते हैं हर वक्त। लेकिन परिवर्तनशील को जो जानता है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं। वो स्थिर है, वो शाश्वत है, वो नित्य है। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। ध्यान को ठीक उल्टा करना है। आफ्टर ऑल, अनित्यता का, चेंज का जिसको अनुभव हो रहा है, वो स्थिर होना ही चाहिए, वो नित्य होना ही चाहिए, वो शाश्वत होना ही चाहिए, वो पल 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 होना ही चाहिए। एवर प्रेजेंट, सतत अभी और यहीं होना ही चाहिए। पर उसका कोई स्मरण नहीं, वो विस्मृत है। जो आंख के सामने है वो परिवर्तनशील है, और उसी से हमारी दोस्ती हो रही है। वो हाथ में आता नहीं, फिर दुख के सिवा, पीड़ा के सिवा
फिर बचेगा क्या? कुछ नहीं बचने वाला। गुरु हंसने लगा। धीरे धीरे हंसी ठंडी हो गई। एक खड़ा हो गया, उसने हिम्मत की, पूछा, कहने आस्क वन क्वेश्चन, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? अभी हंसी खत्म नहीं हुई, अभी भी चालू है। अच्छा पूछो। मास्टर, वाई यू आर लाफिंग टुडे? आप हंस क्यों रहे हैं इतना जोर से? आज ऐसा क्या हो गया? इस बात को सुन के वो फिर जोर जोर से हंसने लगे। शिष्य खड़ा है जवाब के इंतजार में। फिर हंसी जरा ढीली हुई तो कहने लगे, बुद्धुओ, ये महात्मा बुद्ध जिनकी हम रोज सवेरे पूजा करते हैं, ये कभी हुए ही नहीं। हो जाए, ये बिल्कुल झूठ है, ये कभी हुए ही नहीं, ये झूठ है। अब रोज महाराज जी खुद पूजा करके आते हैं बुद्ध भगवान की, फिर बाद में आके बैठते हैं। वो आके कहते हैं कि जिनकी हम सवेरे रोज पूजा करते हैं, ये है ही नहीं। तो सारे सत्ते में आ गए और वो जोर जोर से हंसने लगे। फिर एक दूसरा शिष्य खड़ा हुआ और उसने खड़े होकर पूछा कि चलो ठीक है, अब आप कहते हो तो ठीक ही कहते होगे, हमें भी पता नहीं है। हम आपने कहा कि बुद्ध है तो हम भी मानने लगे कि बुद्ध हैं। अब आप कहते हो कि नहीं है तो हम मान लेते हैं कि नहीं है, क्योंकि आप हमारे गुरु हो। तो हम मानते हैं कि आप सच ही बोलोगे, हमको बहकाओगे नहीं, तो आप ठीक ही कहते होगे। मान लिया कि बुद्ध नहीं हुए, तो अब क्यों आप हंस रहे हैं? अब हंसी की वजह क्या है? उन्होंने कहा कि बुद्ध वो, ये जो तुम्हें तुम्हारा गुरु दिखाई पड़ता है, ये भी कभी नहीं हुआ, ये भी नहीं है। हो जाए। तो बहुत सारे शिष्यों के तो मुंह खुले के खुले रह गए। कभी देखा है जब होता है तो कैसा होता है? एकदम से आंख ऊपर चली जाती है, गेट खुल जाता है कि दो चार मक्खियां अगर जा सके। तो शिष्य हैरान। अब गुरु सामने बैठा है और कह रहा है कि मैं भी कभी नहीं हुआ और ना हूं। और ये कह के गुरु फिर और जोर जोर से हंसने लगा। जब बहुत जोर जोर से हंसने लगा तो और लोग सकते में आ गए। फिर किसी तीसरे ने प्रश्न किया कि अब क्या हुआ? पहले बुद्ध नहीं थे, रोज उनकी हम पूजा करते हैं, उनकी मूर्ति बना रखी है। खैर उनकी तो मूर्ति है, हजारों साल पहले हुए, 2000 साल पहले, 2200 साल पहले। पर आप तो सामने बैठे और अब आप कह रहे हो कि आप भी नहीं। तो हो सकता है कि कोई ये रहस्यमयी बात हो, हम कोई सपना देख रहे हो, लेकिन अब आप क्यों हंस रहे हो? तो गुरु ने कहा कि बुद्धुओ, तुम भी नहीं हो। ये सब धोखा है, ये सब इल्यूजन है। ये मेरा दिखाई पड़ना, ये तुम्हारा दिखाई पड़ना, ये बुद्ध का होना, ये सब धोखा है, कुछ नहीं है। इट इज ऑल नथिंगनेस। हो जाए। अब ये सच्चाई है, यही हकीकत है। अगर तुम ये समझ जाओ तो अगले कैंप में आने की जरूरत नहीं है। एंड यू आर मोस्ट वेलकम नॉट टू कम। हो जाए। तुम्हारे ना आने का परम स्वागत। बात कुल इतनी सी है। अब जब समझ में आए, पूछा है, चेतना और सात चक्रों में क्या संबंध है? पहली बात ये बताओ कि सच बताऊं कि झूठ? चुप्पी का मतलब क्या समझो? हाँ कि ना? हम्म? सच बोलूं? जिसका सवाल है उसी से पूछता हूं, सच के झूठ? सोच ले, फिर मैं उसके आगे नहीं बढ़ूंगा। बोलो।
जो मर्जी हो। इज वेरी, देखो भाई, ना तो उनमें भाई बहन का रिश्ता है, ना पति पत्नी का, पर तुम कोई ऐसा ही रिश्ता कायम करने में लगे रहते हो हर वक्त। समझ आ रही बात? सात चक्रों में और चेतना में क्या संबंध है? कौन सा संबंध बनाना चाहते हो, बना देते हैं। सास ससुर का बना दे। हर चीज प्रकाशित हो जाती है जब चेतना उपस्थित होती है। हर यंत्र क्रियमान हो उठता है, एक्टिवेट हो उठता है जब उसको ऊर्जा उपलब्ध होती है। तुम जैसे जैसे अर्थ लगाते हो और जो जो चाहत पैदा करते हो, वैसा कुछ नहीं है। चूंकि तुम वैसा चाहते हो तो वैसा बताने वाले पैदा हो जाते हैं। तुमको बड़ा मजा आता है वो थ्योरी पढ़ के, सात चक्र और कुंडलिनी। ये सब अनावश्यक बातें हैं। मूल बात को समझ लो, बात खत्म हो गई। मूल बात में सारी ऊर्जा क्यों नहीं डाल देते? और मूल बात इतनी सरल है, कहूंगा इतनी सरल है, पर तुमको सरल जमता ही नहीं, जटिल ही जमता है। कार पार्क करने की भला ही जगह ना हो, लेकिन कार होनी चाहिए, ये तुम्हारा ढंग है। फिर मैं कहता हूं कार ही क्यों खरीदते हो, ट्रक ही खरीद लो सीधा। जो काम पैदल चल के हो सकता है, उसके लिए जटिलता इतनी बढ़ गई है कि साइकिल, मोटरसाइकिल से कार, कार से पता नहीं फिर हवाई जहाज, अब पता नहीं क्या क्या। ये सब जटिलता की बातें हैं, और जटिलता अहंकार को पसंद आती है, मैं को पसंद आती है, क्योंकि मैं उसमें ऑक्यूपाई रहता है। अब अगर मुझे धंधा करना हो तो मैं तुमको सात चक्रों के बारे में इतना बताऊंगा, हर दिन रोज एक प्रवचन एक चक्र पर मैं कर सकता हूं। बड़े तुम खुश हो जाओगे, एकदम एडमिशन के लिए अपना आवेदन पत्र दे दोगे, मेरा धंधा चालू हो जाएगा। लेकिन मैं धंधा कम कर रहा हूं, चालू कभी किया ही नहीं था। सब लोगों को वही चाहिए, बकवास चाहिए, झूठ चाहिए, भुलावा चाहिए, कॉम्प्लिकेशन चाहिए, लंबा लंबा चाहिए, कुछ करने को चाहिए। कुछ बता दिया कि करने को कुछ नहीं है तो मजा ही चला गया सारा। इसलिए मेरे पास लोग छटते चले जाएंगे। जो बहुत डूअरशिप वाले हैं वो मेरे पास टिक नहीं सकते। और मैं जगह भी ऐसी चुनी है जहां पर जाती डूअरशिप वैसे ही खत्म हो जाए। अभी यहां पर मैंने 2 साल एनर्जी डाली है। आपको लगता है कैंप हो रहा है? किसी को लगता है? कोई एक्साइटमेंट लगती है? कोई उत्तेजना लगती है? कोई बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं, लगता है कुछ ऐसा? लेकिन कोई तीर मारने को कुछ होना चाहिए, ऐसा सबकी मांग है। मुझे एक जगह पसंद थी, प्रतीक को मैंने दिखाई, प्रतीक को वो जगह बहुत पसंद आई। फिर मेरे को एक जगह जो पसंद आई, जो पेड़ वाली जगह है, जो मिली नहीं बेसिकली, प्रतीक को पसंद नहीं थी। कहते हैं बड़ी पैसिव जगह है, एक्टिव चाहिए जगह। वो एक्टिव थी, वो सच में एक्टिव थी। मैंने वहां पर चढ़ो तो एकदम से एनर्जी आ जाती है, और वहां जाओ तो तुम शांत हो जाते हो। अब जवां आदमी को, एक्टिव व्यक्ति को तुम पैसिविटी की बातें समझाओ तो जरा मुश्किल पड़ेगा ना। हालांकि अगर एक्टिविटी की जरूरत है तो मैं देता हूं ना तुमको एक्टिविटी। मेरे पास एक्टिविटी का भंडार है। वो एक्टिविटी दे के मैं तुमको पैसिविटी भी सिखाऊंगा और अकर्ता भाव भी सिखाऊंगा, क्योंकि कुछ भी सीखने के लिए वो चाहिए। तो तुम क्यों घबराते हो? मैं तुमको वास्तविक डायनामिक मेडिटेशन करवाऊंगा।
वास्तविक कुंडलनी, समझे ना? कुछ और भी है। ये सब शुरुआत की चीजें। ओशो ने जब ये इंट्रोड्यूस किया सारा का सारा, उस वक्त लोग ध्यान में उत्सुक नहीं थे। बच्चा होता है, जब बच्चा जन्मता है तो धीरे धीरे उसको हमें खिलौना पकड़ाते हैं ताकि वो उसी में उलझा रहे। लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होता है, वो खिलौना उसके लिए काम का नहीं रहता, या तो फिर उसे ज्यादा सोफेस्टिकेटेड खिलौना चाहिए, समझ रही ना? फिर और बड़ा होता है तो उसे ओरिजिनल चीज चाहिए। अब पहले वो गुड़िया से खेलता था, अब उसे लड़की चाहिए, हो जाए। वो लड़की क्या है? खिलौना नहीं है, इट्स ऑल खिलौना। जब रियली मैच्योर हो जाते हो सारे खिलौने चले जाते हैं। जब when you are really mature, you don't need the other live or dead खिलौना या प्राणी। तुम अपने आप में आप्त काम हो जाते, पूरे हो जाते। इसका ये अर्थ नहीं कि भाग के जाके जंगल में बैठ जाते, वहीं रहते हो, जीवन में रहते हो। कोई आया है तो स्वागत करते हो, मैत्री बांटते हो, कोई चला गया तो बात खत्म। किसी के आने से भराव नहीं लगता, किसी के जाने से खालीपन नहीं लगता। यह है स्वस्थ स्थिति, ये स्वस्थता, दिस इज हेल्दीनेस। ऑल अदर इज चाइल्डिशनेस, सब बचकानापन है, बचपन है। तो धीरे धीरे मैच्योर होना चाहिए। ये सातों चक्र पर जब चेतना का प्रकाश पड़ता है या चेतना की जब ऊर्जा मिलती है तो ये सक्रिय हो उठते हैं। जैसे तुम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो तो उसमें तरह तरह के बटन हैं, तुम जो बटन दबाते हो वो बटन अपना दिखाते, ये प्लस है कि माइनस है, ये पीछे ले जाएगा कि आगे ले जाएगा, कैपिटल करेगा कि लोअर करेगा, है ना? जिसका जो स्वभाव है वो प्रकट करता है। इन सातों चक्रों पर जो बिंदु हैं, जब वो ट्रिगर होते हैं ऊर्जा के मिलने से, तो वो अपनी अपनी वाणी बोलते हैं। ऑलरेडी कुछ बिंदुओं पर ऊर्जा जा रही है। जिन बिंदुओं को ऊर्जा टच कर रही है वो अपना अपना काम कर रहे हैं। ये काम वासना, ये लोभ, ये जो सारी बातें जो चल रही हैं, ये भी ऊर्जा के टच करने से चल रही हैं। जो लोअर चक्र हैं, लोअर, ये कहने का एक ढंग है, जो लोअर चक्र हैं वो एक्टिवेट है। नेचर ने लोअर को एक्टिवेट रखा है। नेचर का अपना प्रयोजन है, हायर को उसने एक्टिवेट नहीं किया, हायर को एक्टिवेट करना पड़ता है। वही साधना है, वही तप है। तो दूसरी बात ये कि पर्टिकुलर साधना के जनरल साधना, तो पर्टिकुलर साधना के मैं हक में नहीं हूं, मैंने की भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है। पर्टिकुलर साधना का मतलब क्या है? पर्टिकुलर साधना का मतलब ये है कि क्या मैं 70 साल के बजाय 100 साल जी सकता हूं? तो मैं 100 साल जीना चाहता हूं तो पर्टिकुलर साधना चाहिए। तुम 500 साल भी जी सकते हो, 1000 साल भी जी सकते हो। पर्टिकुलर साधना का मतलब है कि बर्फ में तुम नंगे खड़े हो और कोई परवाह नहीं, ये पर्टिकुलर साधना। पर्टिकुलर साधना करके तुम करोगे क्या? वो अकड़ की साधना, अहंकार की साधना है, वो आत्म खोज में बाधक है। उसे आत्मा उपलब्ध नहीं होती, भटक जाता है व्यक्ति। एनी पावर विल मिसलीड यू, एनी पावर। इसलिए साधक शक्ति की खोज में नहीं होता, शांति की खोज में होता है। तो पहले से ही शांति की खोज में रहना, शक्ति की खोज में नहीं। तो मैं इस तरह की कोई बात उठने ही नहीं देता, शक्ति की खोज वाली, शांति की,
शांति सबसे बड़ी पावर है। सबसे जो परम ऊर्जा है वो शांति। तो फिर उसी की खोज क्यों ना करें सीधी? क्यों इधर उधर उलझे? क्यों पर्टिकुलर चक्र को जगा के पर्टिकुलर अनुभव करें? इतने अनुभव ऑलरेडी हमारे पास है, उससे हम परेशान नहीं। अनुभव मात्र जो है परेशानी की जड़ है। ये तुमको दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए तुमको गुरु चाहिए। और गुरु से तुमको भागना तो भागो, बाढ़ में जाओ। गुरु को परवाह है क्या? गुरु तुम्हें खींच खींच के वापस तुम्हें सही बिंदु पे लाता है, तुम भाग भाग जाते हो। अनुभव मात्र जो है सफरिंग है। समाधि कोई अनुभव नहीं है, या कहो अनुभव शून्य अनुभव है, एक्सपीरियंसलेस एक्सपीरियंस। When you just are and not experiencing anything, जब शुद्ध होना रह गया, शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम, नित्यो हम, ये 4 शब्दों में सारी व्याख्या खत्म हो सकती है। वो जो परम स्थिति है वो परम शुद्ध है। परम शुद्ध है क्योंकि उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं। नित्य है, वो बदलती नहीं, इटरनल है, वो बदलती नहीं, वो सतत वैसी ही बनी रहती है। मुक्त तो हम, वहां पर कोई बंधन नहीं है, कोई चीज उसको छूती नहीं। शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम, नित्यो हम, इटरनल है। जो इटरनल है वो वर्टिकल है, जो मूविंग है वो हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल कहीं नहीं पहुंचता। साधक की यात्रा वर्टिकल होनी चाहिए, हॉरिजेंटल नहीं। तुम जो बात पूछ रहे हो ये उन लोगों के लिए है जो हॉरिजेंटल यात्रा करते हैं, माने वहीं घूमते रहते हैं, वो कहीं नहीं पहुंचते। सिर्फ उनको इतनी तृप्ति होती है कि हाँ कुछ कर रहे हैं, कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कभी कुछ झूठा मोटा हो भी जाता है तो उससे किसको क्या फर्क पड़ता है? और तुम्हें हो गया तो तुम भाड़ में जाओ, किसी को क्या पड़ी है, किसी को कोई रस नहीं है। ज्यादा से ज्यादा उसी को रस होगा जो उसी चीज का लोभी होगा, कहेगा मेरे को सिखाओ ना, क्या करते हो, है ना? कहीं तुम पहुंचोगे नहीं, वहीं को हॉरिजेंटली यू रीच नोवेयर। ये जो स्थिति है, शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम, नित्यम, ये ज्ञान की स्थिति है, ये एनलाइटनमेंट की स्थिति है, ये सत्य की स्थिति है, जो कि वस्तुतः तुम हो। जस्ट उसको डिस्कवर करना है। तो सीधा इसी को डिस्कवर क्यों ना करें? ये चक्र, ये फलाना, ये डिकाना, पता नहीं माइंड जो है तुम्हें बहुत गेमें खिलाता है, ये कर दो, वो बड़े अच्छे अच्छे सुझाव प्रकट करता है, ये पहाड़ पहाड़, और फिर तुम आइडेंटिफाइड होते हो, फिर उसमें घूमने लगते हो। यू रिमेन हॉरिजेंटली 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 हॉरिजेंटली। फिर तुमने दूसरा मान लिया कि कैंप अटेंड करेंगे, या ओशो ने फलानी विधि बताई है, या फलाने ने फलानी विधि बताई है, उसको करते रहेंगे, बस हो गया सब, कुछ नहीं हुआ, ठेंगा हो जाए। सच्ची बात की लगन हो तो तुम सच्ची बात इस ठेंगे में से भी खोज लोगे, तृप्त नहीं होगे जहां भी तुम जाओगे, बड़ी जल्दी बोर हो जाओगे। अगर भीतर इंटेलिजेंस है और तुम्हें अगर ठीक चीज नहीं मिली तो तुम तृप्त नहीं होगे, तुम्हें लगेगा समथिंग इज रॉन्ग, खोजोगे, और जो खोजी है वो सच को ढूंढ लेता है। इसलिए भगवान बुद्ध जब ज्ञान को प्राप्त हुए तो एक कथा है कि वो चुप हो गए, देवता घबरा गए कि महाराज जी चुप क्यों हो गए, इनको ज्ञान हुआ और ये चुप हो गए। तो महाराज बड़े, देवता लोग बड़े चिंतित हुए, वापस आए बुद्ध के पास और कहा कि महाराज आप चुप क्यों हो गए? तो उन्होंने कहा कि किस लिए बोलूं, बहुत लोग खोज रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जिसको खोजना है वो मेरे बावजूद भी खोज लेगा।
और जिसको नहीं खोजना, जिसको नहीं चाहिए, उसके लिए मैं अपना समय खराब क्यों करूं? ये बुद्ध का तर्क था। तब देवता बड़ी चिंतित हुए। तब उन्होंने एक नया पॉइंट खड़ा किया कि कुछ हैं कि जो आपको सुनते ही जाग जाएंगे, जो कि तैयार हैं। तो आप कृपा करके बोलो, आप चुप मत बैठो। फिर बुद्ध 40 साल से ज्यादा बोलते रहे। हकीकत यह है कि गुरु जो है वो शिष्यों को नहीं चला रहे, शिष्य गुरुओं को चला रहे हैं। वो कहते हैं कि टेक्निक दे दो ना, बता ना। अच्छा, मैं गुरुदेव मेरे को ऐसा ऐसा होता है, अच्छा बताओ मैं क्या करूं। उनको टेक्निक चाहिए, गुरु नहीं चाहिए। क्योंकि टेक्निक वो कर सकते हैं, गुरु को थोड़ी कर सकते हैं। वो ये मानते हैं कि टेक्निक बड़ी है, गुरु छोटा है। जब तुम टेक्निक मांगते हो, हालांकि मैं अभी संभवतः नेक्स्ट कैंप से पर्सनलाइज टेक्निक देना शुरू करूंगा। एक एक व्यक्ति को जिसको चाहिए आओ, मैं देता हूं 1 लाख रुपए की एक टेक्निक। इट इज योर्स पर्सनलाइज, आई विल गिव। मैं हर चीज का पैसा लूंगा। आप कोई पांव छूना चाहता है तो कम से कम 11,000 हो जाए। मेरे संख्या में रस नहीं है। और जो 11,000 दे सकता है, धीरे धीरे उसे जल्दी ही खींच के 21,000 पे ले जाऊंगा, फिर 51 पे। क्योंकि इसका मतलब ये हो गया कि ये इसकी जेब में माल है, ये डीला कर सकता है। अब सवाल ये कि माल का करूंगा क्या? ट्रक मेरे को नहीं खरीदना, कार मेरे को नहीं चाहिए। एक छोटा सा, एक नन्हा सा, एक मुन्ना सा, एक छोटी सी प्यारी जगह, जहां पर तुम आओ तो आते ही बस ध्यान हो जाए, ध्यान जैसा हो जाए। बहुत ज्यादा करने का उपद्रव जहां पर ना हो, थोड़ा बहुत किया करेंगे, थोड़ा बहुत बैठेंगे मिलके, मंत्र सुनेंगे, थोड़ा नाचेंगे, पक्षियों का गीत सुनेंगे, ऐसा हल्का सा। ये चंदा इकट्ठा करना, लोगों से पैसे मांगने, उनको लगने लग स्पेशल चीज हूं। जो भी कोई पैसा देता है उसकी बड़ी अपेक्षाएं होती हैं। मेरा फोन ही नहीं उठाते, अब ये अपेक्षा। एक मेरे मित्र हैं, बैठे प्रतीक स्वामी नाम, क्या गुरुदेव आप जमीन खरीदो, मैं करोड़ रुपए का बंदोबस्त करता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब करोड़ रुपए का नाम सुन के तो किसी के मुंह में भी पानी आ जाना चाहिए। पानी क्या, नल खुल जाना चाहिए। लेकिन यहां उल्टा होता है, मेरा मुंह सूख जाता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि आई मुसीबत। अब लाख रुपए की मुसीबत और 2 लाख की और 5 लाख की मुसीबत, तो समझो करोड़ रुपए की कितनी होगी। समझ सकते हो? कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, कोई मुफ्त देता नहीं है कुछ भी। यही सारी मेरी यात्रा है। देना है तो रिक्वेस्ट करो, देना है तो अपेक्षा नहीं, कोई मांग नहीं। ये मांग भी नहीं कि गुरुदेव मेरा फोन उठाएं, ये मांग भी नहीं। तो लूंगा, तो हंस के लूंगा। उन्होंने मेरे को फोन किया जब ये बात चल रही थी, तो उनके पास 1 लाख रुपया था। तो उन्होंने वेणु को कहा कि वेणु जमीन ये खरीदने वाले हैं, तो तू 1 लाख रुपए मेरे पास है, मैं वापस जा रहा हूँ, तू रख ले। तो उसने कहा कि मैं नहीं रखता, मेरे पास सुरक्षित नहीं है, तू गुरुदेव को पूछ ले।
तो उन्होंने मेरे को पूछा कि ये 1 लाख रुपया है, अभी तो ज़मीन लेनी है तो आप रख लो, तो मैंने रख लिया। फिर अब उनकी तैयारी थी, उनको कहीं से 48 इट वाज 48 48 लाख रुपया कहीं से आया। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, वो ये पूछना चाहते थे कि ये 48 लाख रुपीस क्या ले आऊं, आपको चाहिए, ये पूछना चाहते थे। उन्होंने फ़ोन किया, घंटी बजी होगी। अब कई बार क्या होता है कि मोबाइल जो है कमरे में होता है, मैं बाहर टीवी देख रहा हूँ, मुझे पता नहीं चलता कि कोई फ़ोन आया कि नहीं आया। कई बार वो बाहर होता है और मैं नहा रहा होता हूँ, अब नहाते वक्त मैं साथ तो ले नहीं जाता। माने वो एक ज़रूरत की चीज़ है कि वंस इन अ व्हाइल, और मेरे को कोई फ़ोन बहुत ज़्यादा आते नहीं। हफ्ते में 1 आध 2 फ़ोन आएँगे, वो भी किस वेणुगोपाल का आ जाएगा या तो जयदेव का आ जाएगा बीच में। बहुत ज़्यादा लोग मेरे को फ़ोन नहीं करते और मेरे को ज़रूरत पड़ती नहीं, मनीष ही करता रहता है। या इधर किचन में फ़ोन है तो वो योगिनी उठा लेती है, तो मेरे को फ़ोन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। मैं क्या क्या बात करूँ फ़ोन के ऊपर? तो मैंने देखा नहीं होगा, फिर कभी देखा होगा तो 2-4 दिन गुज़र गए होंगे, फिर जब देखा होगा तो उसमें वो अमाउंट ही नहीं था, समझ रहे हैं? फिर मेरे पास कोई दूसरा साधन नहीं था, मैंने फ़ोन किया नहीं, मैं वेट करता रहा कि अगर कोई अर्जेंट बात होगी, कोई ज़रूरी बात होगी तो वो फ़ोन करेंगे। पर वो क्यों फ़ोन करें जनाब? एक तो पैसा दें, दूसरा सामने से फ़ोन करें। समझ रहे हैं? वो भी चुप, मैं भी चुप, वो भी खुश, मैं भी खुश, हो जाए। अब वो जो 1 लाख रुपया देगा, उनको 1 लाख रुपए की चिंता थी कि वो 1 लाख रुपया मेरा गया कि कहीं है, वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। माँगने में उनको संकोच है। मैं वेट कर रहा हूँ, आज छठवां दिन है, आज 26 तारीख है। आज छठवां दिन है कि कब वो एज़ इट इज़ जैसा उन्होंने दिया था, उस पे 2 रबड़ बैंड और चढ़ा के सेम लिफ़ाफ़े में वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। वो तुम्हारा है भाई, वो तुम्हारा है। देना चाहते हो, तो पहले मेरे भीतर घंटी बजनी चाहिए लेने की कि हाँ, ले लो। मुझे आज्ञा मिलनी चाहिए कि ले लो इससे, तो ले लूँगा। मैं सबसे नहीं लेता। वेणुगोपाल की 1.25 करोड़ की ज़मीन है और इस प्रॉमिस पे मैंने हाँ की थी कि आपको जो करना हो इसका करो। ये उन्होंने खुद ही तय किया। चाहो तो आश्रम बनाओ, अगर आपको ये जगह नहीं जचती, आपको ये बेच डालनी हो तो आप इसको बेच डालो, जहाँ आपको अच्छी जगह लगे आप वहाँ ले लो, आपको जो करना है करो। हाँ तो कर दी, लेकिन आज तक ली नहीं है। अगर ये घटना घटनी है तो घट जाएगी, और अगर मैं लूँ भी सही तो किस लिए? अब मैं कितना जीऊँगा? तुम्हारे अंदाज़े से कितना जीऊँगा? तुम ज़रा सोचो। तुम मेरे को ज़्यादा जिलाना चाहोगे, ये तुम्हारी मंशा होगी, तो कितना जिलाओगे? मैं तो 3-5 साल से ज़्यादा नहीं सोचता। तुम इसका डबल कर लोगे। बट फॉर व्हाट? फॉर व्हाट आई शुड टेक दिस मनी? क्या सोना खाऊँगा क्या? चाँदी खाऊँगा? खाना मेरा कम होता जा रहा है, पीना मेरा कम होता जा रहा है, घूमना मेरा कम होता जा रहा है, हर चीज़ कम होती जा रही है। एक चीज़ को छोड़ के खुशी ज़्यादा होती जा रही है। हो जाए, बैठ के हँसता रहता हूँ, चीज़ें देखते रहता हूँ, क्या चल रहा है, बस हँसी आती रहती है। वो बढ़ती जा रही है। बहुत बच्चे जैसा होता जा रहा हूँ। बच्चों जैसी हरकतें करता, तुमको लगता होगा गुरुदेव हूँ, बहुत बच्चे जैसा गाना गाना, ये करना, मुँह फेरना, ईचक बेच करना, शरारतें करना, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। वो कहते हैं ना कि मेरे साम्राज्य में वही प्रवेश करेगा जो बच्चे जैसा होगा, जीसस का एक वचन है। तो वो ठीक ही था वचन वैसे। जटिलता रोज 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 कम हुई है। अब अगर कहीं कुछ लेना भी है,
कुछ करना भी है तो तुम्हारे हित में करना है, तुम्हारे लिए करना है, मेरे लिए कुछ नहीं करना। अभी और कई मित्र बैठे हैं, ये साक्षी बैठी है, जयदेव बैठा है, निष्काम है उधर, दे आर वेरी ईगर टू ब्रिंग देयर मनी। कोई अपना घर बेचने को तैयार है, कुछ। मैं कहता हूं भाई जरा शांति रखो, जरूरत होगी तो लूंगा, और लूंगा मेरी शर्तों पे, तुम्हारी तरफ से कोई शर्त नहीं। तुम अगर ये शर्त लगाते हो, और अगर तुम्हारी कोई शर्त है तो पहले मेरे सामने रखो। तो वेणुगोपाल ने शर्त रखी, गुरुदेव के बस इतना ही चाहते हैं कि आप हमें वहां पर रहने देना और हमें खाने के लिए इतना कर देना। मैंने कहा मंजूर है। तुम्हारी कोई अगर अपेक्षा है तो मेरे को पहले साफ होनी चाहिए, और अगर वो मेरे को मंजूर है तो फिर मेरे को कोई बात नहीं। तो मैंने कहा तुम्हारा रहना भी मंजूर, तुम्हारा खाना भी मंजूर, तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने अपनी धीरे धीरे, मैं जो बात हम सोचते हैं या महसूस करते हैं उठाते हैं, सीधा नहीं देख रहे। जैसे पानी का एक ये रखा है, सकते हैं, आधा खाली है। तो मैं तो सहज रहता हूं, मैं तो सहज था, मैं देखने लगा। अब ये प्रोसेस चालू हुआ, जमीन उन्होंने दी, ये बात का कोई मतलब नहीं, जमीन मैंने ली, इस बात का कोई मतलब नहीं। इस बीच इस घटना से जो प्रोसेसिंग हुई, जो ग्रोथ हुई, जो सारा मन चला, जो इच्छाएं उठी, जो सारा संघर्ष हुआ, और फिर उस संघर्ष से बाहर हुए, ये प्रोसेस बहुत कीमती है। और ये प्रोसेस तभी हो सकता है जब मेरे और तुम्हारे बीच कोई संबंध हो और कोई कारण हो, कोई बहाना हो, तो इस तरह की घटना घटती है। आश्रम बना के भी तो किस लिए बनाना? ताकि साधकों की ग्रोथ हो, यही पर्पस है ना। नहीं जस्ट आश्रम बनाना, मेरे को नहीं बनाना। इतने आश्रम में क्या हो गया? वो तुम्हारी जो मांग है उसकी वो सप्लाई करने के लिए कोई बैठ जाता है चालाक आदमी, फिर वो वही करता रहता है जो तुम चाहते हो। वो कहता है टेक्निक, तुम कहते हो टेक्निक दो, वो टेक्निक दे देता है। वो कहता है सातवें चक्र के दो, वो सातवें क्या नौवें चक्र के भी साथ में दे देता है। तुम पूछते हो मेरे को स्वर्ग में जाना है, वो स्वर्ग की टेक्निक दे देता है। वो तुम कहते हो मेरे को नर्क में जाना है, वो नर्क की टेक्निक दे देता है। तुम टेक्निक करते रहते हो, इनर इंजीनियरिंग, होलनेस, फलाना ढिकाना। इट इज ऑल वेरी सिंपल सर, but simple again you have to practice. Simple again you have to be with the master for a long time. What is simple is actual, but it is like a map. जर्नी तो तुम्हें फिर भी करनी है, लेकिन जर्नी वैसी जटिल नहीं है जैसी तुम मानते हो और जैसी तुम करना चाहते हो। जो असली रास्ते हैं वो छिपे हुए हैं, वो अंडरग्राउंड है। ऊपर जो सड़क जा रही है ना वो कहीं और जा रही है, वो भीतर है असली सड़क, असली मार्ग। या तो खुद ढूंढो, वंस इन अ वाइल, वेरी 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 रेयर वन, कोई ढूंढ लेता है संघर्ष कर करके। चेतना और सात चक्रों में क्या संबंध है? चेतना तो चाहिए, चेतना है। चेतना से वो पावर हाउस जनरेट होता है जहां से ऊर्जा आगे के सात चक्रों की यात्रा पे जाती है। पर इसको पर्टिकुलर करने की जरूरत नहीं, ओशो की विधियां पर्टिकुलर नहीं है, जनरल है। जैसे जैसे तुम तैयार होते जाओगे ऑटोमेटिकली ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती जाएगी, ऊपर ऊपर के चक्रों पे
वो जाती चली जाएगी, वो ऑटोमेटिक वो पॉइंट ट्रिगर करेगी और उससे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा, प्रेम आएगा, क्षमा आएगी, करुणा आएगी, क्लैरिटी आएगी, वो धीरे-धीरे हो सकता है। सेक्स एनर्जी से चेतना कैसे जुड़ी है? अब कैसे जुड़ी है मैं क्या बताऊँ? कोई उसमें कोई ऐसे कड़ा-बढ़िया नहीं होते, क्या बोलते हैं इसको? ऐसा होता है? नहीं, हैं? इंटरलॉक्स सिस्टम। चेतना नहीं हो तो सेक्स एनर्जी होगी? एक तुमको सीधी बात समझाई, चेतना प्रमुख है, फिर तुम सेक्स एनर्जी की बात कर रहे हो। भाड़ में गई सेक्स एनर्जी, वो चिंता अपने आप करेगी, वो कर ही लेती है, उसको आता है। सेक्स एनर्जी को तुम्हारी चिंता नहीं होती, वो अपना इंतजाम कर लेती है। कोई नहीं मिलता तो रेप हो जाता है, हो जाए। तुम गए, तुमने किसी को प्रस्ताव रखा, उसने घूर के देखा, थप्पड़ ऊपड़ मार दिया, या चिल्ला दिया, तो सारी सेक्स एनर्जी ठंडी हो जाती है। अगर ज्यादा ही गर्म हो, अगर ज्यादा ही गर्म हो तो फिर तुम सब कुछ भूल जाते हो। तुम भूल जाते हो कि किसके बेटे हो, क्या तुम्हारा धर्म है, क्या तुम्हारी शख्सियत है, तुम क्या तुम्हारा आदर्श है, किस भगवान को तुम हनुमान चालीसा के तो वो सब भूल जाता है उस वक्त। वो एनर्जी ऐसी है कि उठा के पटक देती है, होश रहता नहीं व्यक्ति को, रेप कर बैठता है, फिर अपने आप को सलाखों के पीछे बात है। तुम क्यों उसकी चिंता करते हो? और अगर चेतना नहीं तो कुछ नहीं। क्या ये जो मुर्दा होता है उसको सेक्स एनर्जी तंग करती है? उसको कोई एनर्जी तंग नहीं करती। क्यों तंग नहीं करती? अब तुम्हें अगर एक बात समझ में आई तो इस पे फोकस होना चाहिए, सेक्स पे नहीं। लेकिन अब तुम सारी चेतना का सेक्स के लिए उपयोग करना चाहते हो जाए कि ठीक ठीक मैं अपनी चेतना का सेक्स के लिए कैसे उपयोग करूं। अब चेतना को उस सेवा में लगाना चाहते हो। अब ये तो पता लग गया। अब ये लगाना कौन चाहता है? मैं। ये मैं बड़ी हरामखोर आइटम है। मैं से सावधान। इस मैं से सावधान, ये मैं गुरुदेव की वाणी सुन के इतना खुश हुआ कि चेतना चल। ये मैं चेतना को उसके अपने ही गांव में ले नहीं जाना चाहता, उसका हाथ पकड़ के बोलता है चलो सेक्स में चलते हैं। मैं को सेक्स में मजा आता है। कोई सेक्स हो नहीं सकता चेतना के बिना। तो चलो उपयोग करते हैं। मैं हर चीज का उपयोग कर रहा हूं। भूलवश चेतना भी कोऑपरेशन में है। ये गुरु कृपा से ही होता है कि चेतना स्वयं में लौट के स्थिर होती है, अपने स्वरूप में जाती है और सब झंझट से मुक्ति होती जाती है।
वहां पर अंतर संभोग घटित हो रहा है। जब स्वयं का स्वयं से मिलन होता है तो नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी शिव और पार्वती यिन एंड यांग का बन जाता है और सतत वो आनंद उपलब्ध होता है जो सेक्स में तुम्हें क्षण भर को उपलब्ध होता है। इसलिए चेतना को इस दिशा में मत खींचो, उसकी दिशा में जाओ। ये तुम्हारा मैं अगर राजी हो जाए और उस दिशा में जाए और डूब जाए चेतना के प्रकाश में ये मैं, तो इसे सातत्य मिलेगा, निरंतरता मिलेगी, नित्यता मिलेगी। वो मिलेगा जो टाइम बाउंड नहीं है, जो आता जाता नहीं है, जो टेम्परेरी नहीं है, जो शाश्वत है। कहते हैं सेक्स एनर्जी को साधना से आज्ञा चक्र तक ही साधक ला सकता है, आगे की यात्रा घटित होना साधक के हाथ में नहीं है। ऐसा किस प्रकार है? तुम जो भी प्रश्न पूछते हो वो सब सुनी सुनाई बकवास होती है, उसी में से अपने प्रश्न मान लेते हो। जो तुमने सुना है उसको पहले तुम सच मान लेते हो, वो तो तुम मानते ही हो कि हाँ ऐसा है। पहले ये डिस्कवर करो कि क्या वैसा है। कुछ भी तुमने सुना, अब उसके आधार पे अगर जो बात तुमने सुनी है वो बात ही गलत है, उसका उत्तर कैसे ठीक होगा? बात कुछ और है मित्रों। सत्य की आकांक्षा करो, उसी में मंगल है।